देवहूति का जो विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि कौन? जो ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए, वो कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि संध्या वंदन कर रहे, भगवान की समाधि में लीन थे, तपस्या में लीन थे, भगवान को पाना चाह रहे थे। जब भगवान कोई तपस्या की तो भगवान ने कहा मांगिए, क्या मांगते हो? तो इनके मुख से निकल गया कि मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान बोले शादी हुई ना, पुत्र कहां से हो जाएगा? उसके लिए तुम्हें ब्याह करना पड़े। बोले ब्याह तो हम करेंगे नहीं। बोले ब्याह तो करना पड़ेगा, जब तो पुत्र बन करके आऊंगा। बोले ब्याह तो चलो मैं ब्याह कर भी लूं तो मेरे लिए योग्य बहू भी तो होनी चाहिए, मेरी पत्नी भी तो होनी चाहिए। बोले चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था मैंने कर रखी है। बोले कौन? बोले आकुति मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे और तुम्हारे साथ विवाह की बात कर रखेंगे, तो आप मने मत करना, उनके साथ विवाह के लिए तैयार हो जाना। भगवान ने ऐसा कहा, कर्दम ऋषि ने हाँ कर दी, ठीक है। अब एक दिन के बाद मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के पास आ गए। और जैसे ही पास आए, घर पे आए, आश्रम पे आए, आज मनु शत्रुपा मीठे शब्दों में बोले कि कर्दम ऋषि जी, हम अपनी पुत्री देवहूति का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, क्या आप हमारी बेटी देवहूति को स्वीकार करोगे? कर्दम ऋषि बोले हमें कोई परेशानी ना, अगर आपकी बेटी को कोई दिक्कत ना। जैसी ये बात कही, अब जैसी मनु शत्रुपा ने देवहूति की तरफ देखा तो देवहूति शर्मा के चली गई। कहां चली गई? अंदर। पहले ऐसे ब्याह है जावे। हाँ, अगर बेटी की विवाह की बात चल रही हो, बेटी शर्मा के चली जाए तो पहले बात पक्की है जावे, ये समझे करे माता पिता। और आजकल की बोले मम्मी पापा फोटो दिखा दिए पहले, मैं पसंद करूंगी या करूंगा, तब पक्की करियो, नहीं कर मत गई। आजकल ये चल लो। लेकिन यहां कर्दम ऋषि ने जैसे कहा मनु की पुत्री देवहूति शर्मा के चली गई, तो यहां मनु और शत्रुपा समझ गए कि बेटी तैयार है। और यहां मनु शत्रुपा ने देवहूति को विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दियो जंगल में। जंगल में ही मंगल कर दिया। अब मनु शत्रुपा चले गए। अब देखिए यहां पर कर्दम ऋषि भगवान को ध्यान करने बैठे, तो ध्यान में इतने मगन है गए कि समाधि लग गई। और यहां देवहूति अपने पति की खूब सेवा करती है। क्या करती है? सेवा। रोजाना उन्हें स्नान कराती है। पहले उन्हें भोग लगाती है, जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, पहले अपने पति को भोग लगाती है, जब खुद खाती है। बड़ी सेवा करती है। यहां कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति सेवा कर रही है। और तुम बताओ मैया, कौन कौन करे अपने अपने पतियों की सेवा? का? कोई ना करे? बाबा रे बाबा, बड़ो अचंभा कर दिया तुमने तो। है? सीखिए देवहूति मैया से। अच्छा, एक मैया, एक पत्नी पति बिचार थको थकाया घर पे आयो, आकर के बेड पर लेट आइयो ने देवी जी थोड़े चरण दबा दो। पति
पत्नी के का लफ्ज पदो, हाँ मेरे इंतजार में मरे बैठे चरण दबाने को है। चरण दबाऊं तुम ही दबा दो, मेरे मेरे पैर में बड़ा दर्द है। ऐसी पत्नी है गई है। लेकिन तुम ऐसी ना हो, तुम ते ना कह रहे बुरा मत मानो, उन ते कह रहा हूं जो यहाँ ना ही है। तुम तो बहुत सेवा करो। अच्छा हाथ खड़ा करो, कौन कौन करे। एक कौन है? तुम्हें अपने पतियों की सुए अगर आज सेवा ना करी जा करके, अपने अपने पति की सुए अगर सेवा ना करी, पति जा करके पूछेगा सुनी आई कथा शिव मंडप में? बोले हाँ सुनी आई। बोले का सुनाया ब्यास जी ने? बोले यही सुनाया पति की सेवा करनी चाहिए। अब पति ने मांगा अच्छा तू कथा सुनी आई, चल कोई बात नहीं गिलास पानी दे दे, मेरे चक्कर में प्यास मरो बैठो, चल एक गिलास मुझे लिया और तू भी ले ले। तो क्या फायदा हुआ कथा सुनने का? तो आज तो कर ली हो, आज की कसम दई है, कल की ना दई है। जाकर के अपनी पतियों की सेवा कर ली, उन्हें भी तो लगे कि हाँ कथा का कुछ फल मिल रहा है। ठीक है, समझ गए? तो क्या बोलना पड़ेगा? आज यहां देवहूति कर्दम ऋषि की सेवा कर रही है, और जैसी समाधि से एक दिन उठे कर्दम ऋषि की अवस्था हो गई वृद्ध, मैया देवहूति है गई वृद्ध। तो इसलिए पति की सेवा करो, सेवा करोगे मेवा मिलेगी, और कुछ ना करोगे तो झुंझुना मिलेगा। दोनों जने जिस समाधि से उठे, कर्दम ऋषि ने पूछा देवी तुम कौन? देवहूति मैया को बड़ा आश्चर्य पता, इतने वर्षों तक सेवा करी, अब कह रहे हु आर यू, तुम कौन हो? देवहूति कहने लगी पहचानो प्रभु, मैं तो ना इतकी रहूंगी ना उतकी रहूंगी, ना तो घर जा सकती ना यहाँ रह सकती, जब तुम ना पहचानोगे तो पहचानो, बुद्धि पर जोड़ दो। मैं मनु और शत्रुपा की पुत्री देवहूति मेरा नाम। जब बुद्धि पर जोड़ दिया कर्दम ऋषि ने, बोले हाँ हाँ देवी याद आ गई, तुम्हारा मेरा पारित घर संस्कार हुआ। बोले हाँ अच्छा हुआ तुम्हें याद तो आ गई। बोले देवी बताओ क्या चाहिए, तुमने बहुत सेवा करी, आज मांगो जो तुम मांगोगे वो मिलेगा। आज देवहूति मैया कहने लगी हमने विवाह किया है, और विवाह जब सफल माना जाता जब बच्चों के घर में किलकारी हो, तो मुझे संतान चाहिए। आज कर्दम ऋषि के कहने पर मैया देवहूति ने सरोवर में स्नान किया, और जैसे स्नान किया डुबकी लगाई, और डुबकी से लगाकर जैसे बाहर निकली सरोवर से, तो जो अवस्था विवाह के समय की थी वही अवस्था देवहूति मैया की हो गई। ऐसे कर्दम ऋषि ने डुबकी लगाई, कर्दम ऋषि भी वही अवस्था को प्राप्त हुए, और हाथ में जल लिया, जल लेकर के मंत्र पढ़ करके पृथ्वी पर छिड़का, और जैसे पृथ्वी पर छिड़का तभी एक विमान प्रकट हो गया। इस विमान की खासियत ये है, ये विमान कामना के अनुसार गमन करता है। कामना गमति गच्छति, मन में केवल संकल्प ले लो कि मुझे वहां जाना धामपुर, केवल संकल्प मात्र से मन में सोचने से धामपुर पहुंच जाओगे, ऐसा विमान। अब यहां तुरंत विमान में बैठे, यहां विहार किया इन्होंने, विचरण किया। अब इन्हीं कर्दम देवहूति की 9 पुत्रियां हुई। क्या पुत्रियां हुई? 9 पुत्री। अब ये वन को जाने लगे, वन को जाने लगे। देवहूति ने समझाया अरे प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले मैंने एक शर्त रखी विवाह से पहले, जिस दिन संतान है जाएगी, पुत्र है जाएगा, मैं वन को चलो जाऊंगा। तो देवहूति कहने लगी यूं बताओ तुमने पुत्र होने की कही, पुत्रियां हुई हैं, अब पुत्री होने हो तो गई, विवाह के योग्य हो जाएंगे, इनको विवाह है जाएगा, ये भी चली जाएंगी, मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरा भी तो कोई सहारा होना चाहिए।
तब यहाँ कर्दम ऋषि को याद आ गया कि हाँ भगवान ने कहा था कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, और यहाँ कैंसिल कर दिया जाना। भगवान की कृपा भाई, धीरे धीरे इनकी कन्या बड़ी हुई, 9 पुत्री 9 पुत्रियों का विवाह। जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र, उनमें से 9 पुत्रों के साथ इनका विवाह हो गया। 10वें पुत्र नारद जी बेचारे भ्रमण करने गए तो वो हमेशा भ्रमण ही करते रहे, इनको विवाह ना भयो। अब भगवान की कृपा से फिर अब देवहूति के पुत्र हुआ, जिनको नाम रखो गयो कपिल देव भगवान। बोले कपिल देव भगवान की जय।